सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आपको ये बताना चाहता हूँ कि कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया, इस पाकिस्तान के क़याम में गैर मुस्लिमों का भी बहुत अहम किरदार है। और एक शख्सियत है जिसका बहुत कम ज़िक्र होता है, वो थे SP सिंघा साहब, जो पंजाब असम्बली के स्पीकर थे 1947 में। और उनका जो वोट था, उस वोट ने अहम किरदार अदा किया जो पंजाब है इसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में। तो अगर वो वोट ना देते तो फिर 90 वोट बराबर हो जाते। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 89 वोट थे और पाकिस्तान के हक़ में SP सिंघा साहब का वोट आया तो 91 वोट हो गए। और इस तरह फिर ये जो आज का पंजाब है ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो एक जो क्रिश्चियन स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, उनके वोट से ये पंजाब जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो खलील ताहिर संधू साहब, मैंने SP सिंघा साहब का जिक्र इसलिए किया कि पाकिस्तान में हमारे बहुत से जो मुसलमान भाई बहन हैं उनको नहीं पता कि क्रिश्चियंस का क्या रोल है पाकिस्तान बनाने में। तो जब पाकिस्तान बन गया तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर जो अपना पहला वज़ीर कानून बनाया वो जोगिंदर नाथ मंडल साहब को बनाया, जो जिनका ताल्लुक़ हिंदू बरादरी से था। तो आज के पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं वो अपने आप को कितना महफूज समझते हैं? बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। मैं आपको बहुत ज़्यादा दिल की अता गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज के दिन आपने हमें क्रिश्चियंस का जो त्यौहार है और सबका त्यौहार है, इसमें आपने और जियो ने हमें लिया। और इससे पहले भी आपने बहुत अच्छी एक रीटेबल स्टोरी की थी जिसको मैंने सेनेट में भी पेश किया था पैलेस्टाइन के हवाले से। जहाँ तक आपने अभी बात फरमाई है, ये बड़ी तारीखी बात है। 23 जुलाई 1947 की ये बात है। 177 वोट थे और दीवान बहादुर सिंघा साहब जो उस वक्त मुतहिदा स्पीकर थे, उनका तल्लक पसरूर से था। और उससे पहले 3 वोट और थे क्रिश्चियन, जोशुआ फजलुद्दीन अपना बहादुर साहब और एक 2 वोट और थे मास्टर फजल आई। उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जब ये इक्वल वोट हो गए तो फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो ये पंजाब की असम्बली है उसके जो स्पीकर थे दीवान बहादुर SP सिंघा, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि हमने इंडिया में रह के अक़लीतों का कर्ब देखा है, तो आप हमें वोट दें, हम आपके साथ हम आपके साथ बराबरी का सलूक करेंगे। और यही उनकी पहली स्पीच थी जो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली के साथ ही दस्तूर साज असम्बली जोगिंदर नाथ मंडल साहब ने कही थी। अगर आप कहें कि हमें इक्वल राइट्स या ये, तो मैं बड़ी फ्रेंकली ये बात कहूँगा कि बहुत सारी बातें तब्दील हो चुकी हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नीड टू इम्प्रूवमेंट ताकि अक़लीती अपने आप को महफूज महसूस कर सकें। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो साथ वाले पड़ोसी मुल्क में है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, वहाँ पे टेरर होता है माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, हिंदुओं के अपना हमारे सिख भाइयों के ख़िलाफ़, इवन बहुत सारे जो हिंदू दलित हैं अनटचेबल जिनको कहते हैं उनके खिलाफ, क्रिश्चियंस की जो नन्स हमारी हैं उनको जलाया जाता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है वो टार्चर है, कभी कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिसके लिए लोग कहते हैं कि टॉलरेंस की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ उसके लिए हमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को टॉलरेट, मैं ज़ाती तौर पर उसको नेगेटिव वर्ड समझता हूँ, हम एक दूसरे को ह्यूमन बीइंग इंसान समझे। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा में कि किसी को किसी पे कोई प्रायोरिटी हासिल नहीं है। जहाँ तक वोटों का तल्लुक है तो ये पंजाब के जितने हिस्से थे, खासतौर पर नारोवाल, शकरगढ़ और उधर का पंजाब, ये कभी भी हिस्सा ना बनते अगर वो पहले वोट बराबर ना होते और दीवान बहादुर सिंघा साहब का कास्टिंग वोट ना डलता। लेकिन एक बात मैं बड़े कहना चाहता हूँ हैवी हार्ट कि हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जोगिंदर नाथ मंडल वाज फर्स्ट वज़ीर कानून थे, लेकिन एक ही साल के बाद जब हमारे कैरिज़मेटिक लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी वफ़ात हो गई, जो भी हुआ वो हालात जो भी थे मिस्टीरियस मिस्ट्री है इसमें, लेकिन वो इस्तीफ़ा दे के फिर यहाँ से चले गए लियाकत अली खान साहब को कि मैं अब यहाँ पे नहीं रहना चाहता। तो ये भी हम पे ये कर्ब जो है वो गुजरा है, लेकिन अभी भी देयर इज़ अ लॉट नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। जी, ये आपने जो जिक्र किया जोगिंदर नाथ मंडल साहब जो हैं उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया था उसकी वजह ये थी कि वो वज़ीर कानून थे और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थे, उन पर एक कत्ल का मुकदमा बना दिया गया था जो ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन गया। तो उनका ताल्लुक वहाँ से था, तो उन पर वज़ीर कानून के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा बन गया, तो वो दिल बर्दाश्ता होके पाकिस्तान से चले गए थे और जो बंगाल है, इंडियन बंगाल है, वहाँ पे चले गए। अच्छा, महेंद्र पाल सिंह साहब, आपसे भी मैं यही सवाल करूँगा कि आज के पाकिस्तान में आपको कायद-ए-आज़म के नज़रियात की रोशनी में कितनी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नज़र आती है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से पूरी दुनिया की जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको मैं मैरी क्रिसमस कहूँगा, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है और तमाम पाकिस्तानियों को
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो जन्मदिन है उनकी मुबारकबाद पेश करूँगा। जिस तरह से आपने क्रिश्चियन बरादरी का बताया और क्रिश्चियन वोट्स का बताया, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सिख और हिंदुओं ने भी यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे ही उन्होंने पाकिस्तान में वो रहे। मेरे दादाजी, मेरे वालिद साहब सब हम पाकिस्तान में रहे हैं, हम इंडिया नहीं गए। हाँ, इस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पे हम वाकई और जो हम पाकिस्तान में रहे। लेकिन जिस तरह से आपने खुद ही बताया कि जी जोगिंदर नाथ मंडल साहब जो है वो यहाँ से दिल बर्दाश्ता होकर चले गए, इस तरह के वाक़यात तो हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। लेकिन हम दिल बर्दाश्ता होकर हमने कई कदम नहीं उठाए। हम इसी उसमें हैं कि ये हमारा मुल्क है और हमने इस मुल्क में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। लेकिन बदकिस्मती के साथ, जिस तरह से खलील ताहर संधू साहब ने भी बताया कि बेशक स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ज़ाती मफादात देखे जाते हैं, पार्टियों के भी मफादात होते हैं, इंडिविजुअल्स के मफादात होते हैं। जब जहाँ मफादात की बात होती है तो वहाँ पे मज़हब के नाम के ऊपर बहुत सारी तकालीफ जो हैं वो दी जाती हैं। बेशक उसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन स्टेट जो है वो कम से कम बराबरी की सतह पे इशू को उठा तो सकती है ना, वो इंसाफ तो प्रोवाइड कर सकती है, वो जस्टिस तो प्रोवाइड कर सकती है। अभी अब रिसेंटली हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, जो जनावाला में वाक़या सानहा हुआ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जो एक चर्च जलाया गया, मैं हैरान हूँ उस पे कि वो जब वहाँ पे लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लग रहे होते हैं या कोई इस तरह के नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे होते हैं वहाँ पे, तो मैं हैरान ही होता हूँ कि आप अल्लाह अकबर भी कहते हैं और उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि अल्लाह अकबर है तो वो बेशक है, लेकिन ये तमाम मखलूक उसकी है। फिर अगर जब हम किताबों की बात करते हैं तो जो किताब को आप जला रहे हैं, जिस चर्चेस को आप जला रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआहदा किया था क्रिश्चियंस के साथ कि उनकी जो चर्चेस हैं, उनकी इज़्ज़तें जो हैं वो महफूज रहेंगी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक मुआहदा है उसको भी तोड़ रहे हैं। फिर जिस बाइबल को आप शहीद कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस बाइबल को मानने बगैर तो आपका ईमान ही नहीं कंप्लीट होता। तो यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे स्टेट का इशू नहीं है, हम स्टेट को कहें, लेकिन ज़ाती मफादात को मज़हब का नाम दे के यहाँ पे कोशिश की जाती है अक़लियतों को कुचलने की। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि स्टेट उनके साथ खड़ी है, लेकिन हमारे साथ भी तो खड़ी हो ना, मिनॉरिटी के साथ, जस्टिस के लिए भी तो खड़ी हो। यहाँ पे सिंध में कितने हिंदुओं के जो घरों के साथ किस तरह की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया गया, वहाँ से लोगों को उठा लिया जाता है, वहाँ से बच्चियों को उठा लिया जाता है। कहाँ जस्टिस, किसको जस्टिस मिला है?